सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। देखो, तुम जो भी हो, सामने आकर बात क्यों नहीं करते? बहुत बेचैन हो रहे हो ना धर्मपाल सिंह? बहुत तड़प रहे हो ना मुझसे मिलने के लिए? मैं भी बहुत तड़प रहा हूं तुमसे मिलने के लिए धर्मपाल सिंह। कौन हो तुम? मैं पूछता हूं, कौन हो तुम? क्यों परेशान हो रहे हो? मुझसे मिलोगे तो सब पता चल जाएगा। मिलना चाहते हो ना? अभी आ जाओ जल्दी से। अभी? हाँ, अभी और इसी वक्त। कहां? कौन हो तुम? ओह, बलवंत तुम? ये है धर्मपाल सिंह। पहचाना ऐसे रणजीत चौधरी? और ये है धर्मपाल सिंह अपने जोड़ीदार बलवंत पचौरी के साथ, अपने यार के साथ। नकली दवा खाने से 20 लोगों की मौत, नकली दवाओं की फैक्ट्री पर छापा, बलवंत राय गिरफ्तार, मगर उसका जोड़ीदार फरार, पुलिस उसकी तलाश में। बस, बहुत हो चुका। अभी से घबरा गए रणजीत चौधरी? अभी तो मेरे पास और भी बहुत सारी स्लाइड्स हैं। क्या चाहते हो तुम? 12 साल मैंने उस जुर्म की सजा अकेले भुगती है रणजीत चौधरी, जो हम दोनों ने साथ में किया था। तुम तो वहां से भाग निकले और यहां आकर नए नाम के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी, मगर मैंने भी तुम्हें ढूंढ ही निकाला। मैंने कहा ना, क्या चाहते हो तुम? अपने 12 सालों की कीमत, और वो भी किस्तों में। और पहली किस्त होगी सिर्फ 10 लाख रुपए। 10 लाख? सिर्फ 10 लाख। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? जरा सोचो बलवंत, तुम्हारे मुंह बंद करने की कीमत चुकाने की बजाय मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूं तो? नहीं नहीं नहीं, रणजीत चौधरी तुम ये नहीं कर सकते। हाँ, आज से 12 साल पहले का धर्मपाल ये कर सकता था, लेकिन रणजीत चौधरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। यू कांट डू इट। मैं ऐसा कर सकता हूं बलवंत। नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना रणजीत चौधरी, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार भी दिया ना, तो मेरे एक दोस्त के पास इन स्लाइड्स की कॉपी है, जो वो पुलिस के हवाले कर देगा और तुम फांसी पर चढ़ जाओगे। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी इन धमकियों में मैं आ जाऊंगा? तो एक काम करो, मुझे शूट करके देख लो। Come on, do it.
अरे मेरे दोस्त, 10 लाख रुपए तो तुम हर रोज दान कर देते हो। इस बात का क्या भरोसा है कि तुम 10 लाख रुपए लेने के बाद मेरा पीछा छोड़ दोगे? पीछा? मैं तुम्हारा पीछा कहां छोड़ रहा हूं भाई। 10 लाख रुपए तो पहली किस्त है दोस्त। ऐसी किस्तें तो तुम्हें हर महीने देनी पड़ेंगी सारी जिंदगी। क्या? हाँ 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 हाँ, मेरे पास ऐसी बहुत सी स्लाइड्स हैं रणजीत चौधरी, जिन्हें अगर मैं तुम्हारे परिवार वालों को दिखा दूं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। बाय द वे, तुम्हें अपने भाई भाभी तो याद है ना? नहीं बलवंत, नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। अरे तुम फांसी पर चढ़ने से बच गए रणजीत चौधरी। अब ये बताओ कि पैसा कब दे रहे हो? कल। ठीक है, तो कल तक मैं तुम्हारे स्पर्म हाउस पर तुम्हारा गेस्ट बनकर रहूंगा। $10 लाख। अरे बलवंत, तेरी चालाकी का नहीं कोई अंत। गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। कमाल है, पिछले 4 साल में तुम्हें इतनी देर तक सोते मैंने कभी नहीं देखा। रात भर सोए नहीं क्या? चलो चलो उठो, पता है ना आज ऑफिस जाने से पहले मंदिर भी जाना है। कम ऑन कम ऑन। अरे ये गिफ्ट यहाँ कैसे आ गया? इसे तो अभिषेक के कमरे में होना चाहिए। इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। क्या है इसमें? उसे मत खोलना। क्यों, कोई खास गिफ्ट है क्या? जरा खोल के देखने तो दो। मैंने कहा ना, उसे मत खोलना। उसमें तुम्हारे इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मेरे हस्बैंड को इंटरेस्ट है और मुझे नहीं? देखो। I said stop it! तुमसे एक बार मना किया ना, फिर क्यों जिद कर रही हो? कम ऑन रंजीत, तुमने इस टोन में पिछले 4 साल में मुझसे कभी बात नहीं की। What's wrong with you? मैं देख रही हूँ, जब से वो फोन आया है तुम्हारा मूड ही चेंज हो गया है। कौन सा फोन? वही फोन जिसे कह रहे थे कि रॉन्ग नंबर है, लेकिन मुझे लगता है वो राइट नंबर था। वो रॉन्ग नंबर था। अच्छा, तो वो भी रॉन्ग नंबर था जिसे सुनकर तुम आधी रात घर से निकल गए? अच्छा, तो तुम जाग रही थी? हाँ, यही देखने के लिए कि वो कौन है जिसके बारे में मेरा हस्बैंड मुझे नहीं बताना चाहता। कौन है वो, बोलो। श्वेता, तुम नहीं जानते हो, लेकिन वो सब जानता है। वो बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक। वो कौन हो सकता है जो रंजीत के बारे में सब कुछ जानता है? पर क्या जानता है? भंडारी, आज मेरे कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं? सर, सबसे पहले आपके अपॉइंटमेंट मिसेस पांडे के साथ है। सर, यू नो वेरी वेल शी इज अ पावरफुल पॉलिटिशियन। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना टाइम निकाला है। और सर 1 बजे आपका लंच है मिस्टर अग्रवाल के साथ। भंडारी, देखना किसका फोन है। ओके। अभिषेक अंकल, मैं हेलो। आपको उसके ऑफिस देख क्या? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मिस्टर धर्मपाल। सॉरी, रॉन्ग नंबर। 1 मिनट, किसका फोन था? सर, कोई धर्मपाल के बारे में पूछ रहा था। नॉनसेंस, फोन तो देना था, पता तो चलता वो आदमी कौन है। सॉरी सर, मुझे लगा कोई रॉन्ग नंबर होगा। भंडारी, मेरे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। बट सर, मिसेस पांडे का मैंने कहा ना, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। बट सर, यू नो शी इज अ वेरी पावरफुल पॉलिटिशियन। उनका अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगा। लेकिन
लेकिन सर। भंडारी, जितना कहा है सिर्फ उतना ही करो। ओके सर। अरे नाश्ता तो करके जाइए। मुझे भूख नहीं है। अभिषेक, तुम तो नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। देखा, सिर्फ पांव छूने से कुछ नहीं होता, ऐसे दिखाई जाती है रिश्तेदारी। मैं भी जाऊं? अब नहीं, भले ही वो भतीजा हूं, मगर मैं बीवी भी हूं। अंकल, क्या बात है, आपने नाश्ता नहीं किया? कुछ नहीं बेटे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अंकल, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ आने के बाद आप कुछ उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। आपने अभी नाश्ता नहीं किया, आज की सारी आपकी बिजनेस अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी। अंकल, मेरे यहाँ आने की वजह से तो आप परेशान नहीं है ना? कैसी बात कर रहा है तू? तू तो मेरे बेटे की तरह है, और तेरी वजह से मैं क्यों परेशान होऊंगा? तो फिर अंकल बताइए ना, आपकी परेशानी की वजह क्या है? कल पार्टी में भी आपका मूड कुछ ठीक नहीं था, रात आप ठीक से सो भी नहीं पाए। बेटे, मेरी वजह से तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंकल, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके अलावा मेरा और है ही कौन? मम्मी डैडी के बाद अगर आपने मुझे नहीं संभाला होता तो मैं आज किसी यतीम खाने में पल रहा होता। अंकल, आपने मुझे पाला ही नहीं बल्कि अच्छी खासी तालीम भी दिलवाई है, इस लायक बनाया है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं। अंकल, मेरे खून का एक एक कतरा आपके एहसान में डूबा हुआ है। पागल हो गया है तू? तू मेरे भाई का बेटा है, तू मेरा बेटा है, तू तो मेरा सब कुछ है। अंकल, अगर यही बात है तो प्लीज बताइए ना, आपकी परेशानी की वजह क्या है? क्या बताऊं बेटे, मेरी उम्र हो चुकी है, इतना बड़ा बिजनेस मैं अब अकेले संभाल नहीं सकता हूं, इसलिए थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया हूं। अंकल, अगर आपकी परेशानी की वजह यही है तो आप घर पे आज से आराम कीजिए, आपके बिजनेस के सारे काम मैं देख लूंगा। बस यूं समझिए कि आपको एक मुफ्त का मैनेजर मिल गया है। मैनेजर क्यों, मालिक क्यों नहीं? आज नहीं तो कल सारे बिजनेस को तू ही संभालेगा। श्वेता को तो बिजनेस की कोई सेंस नहीं है, और कपिल से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अंकल, आप घर पे आराम कीजिए, आपकी बिजनेस की सारी अपॉइंटमेंट्स मैं अटेंड करूंगा। ठीक है बेटे, मैं भंडारी को कह देता हूं, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। थैंक यू अंकल। अंकल, गॉड ब्लेस यू मैन। यस सर। भंडारी, क्या अंकल कभी अकाउंट्स चेक नहीं करते थे? क्यों सर? बैंक के रिकॉर्ड्स और ऑफिस का अकाउंट आपस में टैली नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ी रकम जो बैंक में से अलग अलग हिस्सों में निकाली गई है और ऑफिस के अकाउंट्स में उसकी कोई एंट्री नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं भंडारी, ऐसा हुआ है। अंकल के पर्सनल अकाउंट में से 1 करोड़ से भी ज्यादा की रकम अलग अलग हिस्सों में निकाली गई है, जिसकी ऑफिस के अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं है। भंडारी। हाँ सर। अंकल का पर्सनल अकाउंट कौन हैंडल करता है? वैसे तो सर खुद हैंडल करते हैं, बट कभी कभी उनके बिहाफ में कपिल साहब खुद देख लिया करते हैं। कपिल? हाँ सर। भंडारी, ये जो चेक्स इश्यू किए जाते हैं इन्हें कौन तैयार करता है?
वो तो सर खुद इश्यू करते हैं। हाँ। क्यों सर? गड़बड़ है भंडारी, बहुत बड़ी गड़बड़ है। किसी ने अंकल के भरोसे का नाजायज फायदा उठाया है। मुझे ये बात अंकल को जरूर बतानी पड़ेगी। एनीवे, तुम जा सकते। ओके सर। हेलो। क्या बात है धर्मपाल, आज तुम ऑफिस नहीं गए? तुमने यहाँ फोन क्यों किया? ये पूछने के लिए कि तुम जिंदा भी हो कि नहीं। भाई तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है ना। नहीं तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा ना, रात तक तुम्हें तुम्हारे रुपए मिल जाएंगे। रात तक का वक्त बहुत ज्यादा है और यहाँ फार्म हाउस पर अकेले बैठा मैं बड़ा बोर हो रहा हूँ। दारू पी रहा था, वो बॉटल भी खत्म हो गई। अच्छा एक काम करना धर्मपाल, जब तुम इधर आओ ना तो एक दारू की बोतल ले दे आना यार, दोनों दोस्त मिलकर पिएंगे यार। शट अप। नाराज क्यों होते हो दोस्त? सुनो धर्मपाल, अगर मैं नाराज हो गया ना तो तुम्हें बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जो बात अब तक सिर्फ मैं जानता हूं वो पुलिस जान जाएगी और फिर सारी दुनिया जान जाएगी, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो बलवंत, तुम्हारा मुंह बंद करने की कीमत मैं तुम्हें चुका रहा हूं। अरे तो एहसान नहीं कर रहे तुम मेरे ऊपर। सुनो धर्मपाल, इस वक्त तुम पूरी तरह से मेरे कब्जे में हो। जो मैं चाहूंगा वो ही तुम्हें करना पड़ेगा। I'll kill you। वो तो मैं भी कर सकता हूं धर्मपाल। अब एक बात गौर से सुनो, जितनी जल्दी हो सके पैसे लेकर मेरे पास आ जाओ। इस मतिया फार्म हाउस पर मेरा मन नहीं लग रहा है। सुनो, 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे का समय है तुम्हारे पास। अगर 2 घंटे में तुम मेरे पास पैसे लेकर नहीं पहुंचे तो देखो बरखुरदार, आज तक तुम हमारे लिए जो भी इंफॉर्मेशन लाए हो वो हमारे कोई काम नहीं आई। यहां तक कि वो टेंडर की कॉपी जो तुमने हमें भेजी थी वो भी बिल्कुल बेकार थी। आज जो तुम इंफॉर्मेशन लाए हो, अगर वो भी वैसी ही निकली तो इसका अंजाम तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आज की तुम्हारी इंफॉर्मेशन हमारे कोई काम आ गई तो वो रंजीत चौधरी नाम की कैंसर की बीमारी से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उससे तो मैं चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? कहां ले जा रहे हो इतना सारा रुपया? आखिर कब तक इस तरह रुपया लुटाते रहोगे? किसे देने जा रहे हो? श्वेता, मैं ये रुपए ना तो किसी को दान देने जा रहा हूं और ना ही खैरात के लिए। मैं ये रुपए किसी का मुंह बंद करने के लिए ले जा रहा हूं। You mean कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ। और ये रुपया तुम उसे देने जा रहे हो? हाँ श्वेता, हाँ। और तुम्हें लगता है कि ये रुपया मिलने के बाद उसका मुंह बंद हो जाएगा? नहीं रंजीत, एक बार उसके मुंह खून लग गया तो वो तुम्हारा खून चूस चूस के तुम्हें भिखारी बना देगा। पहले 10 लाख, फिर 50 लाख, फिर 10 करोड़। मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम इतना सारा रुपया किसी ब्लैकमेलर पर लुटाते रहो। देखो श्वेता, ये मेरा पैसा है, तुम्हारा पैसा नहीं। मेरी मर्जी मैं इसे जिस तरह चाहूं खर्च करूं, समझे? हेलो आंटी,
अंकल कहाँ है? पता नहीं, आजकल बगैर बताए चले जाते हैं। ओह। क्यों, कोई खास बात? हाँ। तो मुझे बता दो। सॉरी आंटी, ऑफिस की सीक्रेट बात है, आपको नहीं बता पाऊंगा। अंकल जैसे ही आए मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं अपने कमरे में ही हूँ। आप